जाऊंगी, ऑब्वियसली जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी, सबके साथ जाऊंगी। इस महिला कल्याण ऐसा मंच कुछ में भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बोल्ड हूँ। मतलब अगर किसी फीमेल नहीं, अगर किसी बॉयज के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो गलत है। कहावत है ना, अदबर गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान महा ही पाप होता है। पहला तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, किसी का भला करना, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, महिला कल्याण मंच का आज से विधिवत गठन हो गया है और पूनम सलूजा इसकी अध्यक्ष बनी हैं। पूनम सलूजा, मैं बता दूं, इसके पहले दूसरी महिला कल्याण मंच से जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब फील्ड के लोग ही किसी दूसरे मंच से छटक कर आने लगे तो यानी कि वहाँ कुछ ना कुछ चल रहा था। हमारे साथ डॉक्टर नीतू तिवारी हैं। आखिर महिला कल्याण मंच ज्वाइन करने का मकसद क्या है? देखिए, महिला कल्याण मंच ज्वाइनिंग करने का सबसे पहला मेरा पेशा स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को सेवा दे पाऊँ, महिलाओं में जो अत्याचार हो रहा है उसको रोक पाऊँ। जगह जगह मुझे पता चलता है बहुत सारी घटनाएं होती है जो महिलाएं खुलकर नहीं बोल सकती है, कभी कभी घर में ही होती डॉक्टर है। साहिबा, सबसे ज्यादा अत्याचार तो डॉक्टर ही करते हैं, पेशेंट को छोड़ते नहीं हॉस्पिटल से पैसे के बिना। नहीं। कितनी लड़ाई लड़िएगा महिला कल्याण? नहीं सर, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को पेशेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है। कहावत है ना, अदबर गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान महा ही पाप होता मतलब है। मीडिया में जो खबरें आती हैं गलत आती है कि जी सर। आए दिन बड़े बड़े अस्पतालों में पैसे के लिए पेशेंट को रोक दिया जी जाता है। सर, ये मैं जहाँ वर्क करती हूँ मेरे यहाँ नहीं होता। हम लोग नहीं करते हैं, मेरे से संबंधित लोग नहीं करते हैं। मैं जितने लोगों को जानती हूँ वो लोग नहीं करते हैं, तो मैं कैसे इस बात को मान जाऊँ? सिर्फ गलतफहमियां होती है। तो जैसा हमने आपको दिखाया, जो चिकित्सक सेल की अध्यक्ष बनी है महिला कल्याण मंच की, और जाह्नवी सालूजा हैं, पूरे भारत की युवा अध्यक्ष बनाई गई है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जहां जो उम्र पढ़ने की होती है, इनके ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपी गई है महिलाओं को बचाने के लिए। अब कितना बचा पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जाह्नवी, क्या सोचकर ज्वाइन किया? पहला तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, किसी का भला करना, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो दूसरे का हेल्प करना ये तो इंसानियत है, बट आगे बढ़ के हेल्प करना वो मुझे करना था, तो इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया। लेकिन हर कदम पर मुश्किलें होती हैं, कितना उस मुश्किलों से लड़ेंगी? मुश्किलें तो ऐसे डेली लाइफ में नॉर्मल इंसान के भी आती है, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो वो बहुत आपको अपने अंदर अच्छा लगता है कि हम किसी का भला कर रहे हैं। तो मेरा शुरू से था कि मेरी मम्मी तो है ही कि उसमें है, तो फिर मुझे एक और अच्छा वे मिल गया कि मैं अपने आप को खोल सकूं, अपने आप को बोल सकूं, गलत होते ना देखूं और सबका भला करूं। तो बस यही था मेरा मोटिव। मान लीजिए रात के 2 बजे आपको एक कॉल आता है, जाह्नवी मैं पीड़ित हो रही हूँ, मुझे बचाइए, क्या करेंगे? जाऊंगी, ऑब्वियसली जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी, सबके साथ जाऊंगी। और भी बड़े बड़े लोग, अभी तो ऐसे अकेले जाना पॉसिबल नहीं है, बट इतना बड़ा कल्याण मंच का भी इतना बड़ा संगठन बना है तो सबके साथ जाऊंगी। क्या नाम है आपका? नव्या सानवाल, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, सचिव। राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा का। आप ये मानती हैं कि ये सब पद जो है राजनीति के पद होते हैं जो महिला कल्याण मंच में ला दिए गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जैसा कि आपने बोला कि ये उनकी बेटी है, मैं वो मेरी मासी है तो इसलिए आई, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान को सच्चाई तो है अंदर से, कहीं ना कहीं ना? नहीं सच्चाई की बात नहीं है। हर इंसान एक घर में को 3 पद हो, तो हर इंसान को कहीं ना कहीं होता है ना कि बहुत लोग को मन करता है हेल्प करने का, बट वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई वैसा स्टेज नहीं होता कि वो जाके आगे बढ़ के हेल्प कर पाए। तो इसीलिए अगर हम लोग को ऐसा कुछ मिला है मंच टाइप की जहाँ पे हम लोग लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम लोग भी तो आएंगे ना ऑब्वियसली आगे। ये बात तो नहीं है ना कि आप पूनम सलूजा की भतीजी हैं, ये बेटी है, इसीलिए इस महिला कल्याण ऐसा मंच कुछ में भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बोल्ड हूँ। मतलब अगर किसी फीमेल नहीं, अगर किसी बॉयज के
साथ भी कुछ गलत होता है तो वो गलत है। मतलब लोग औरतों की बात जल्दी सुनते हैं। मतलब पुरुष सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। पुरुषों के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि लड़कियां, महिलाएं जो है रात के 2 बजे चली जाती थी थाना कि मुझे पीट रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। हाँ, तो वो गलत है ना। बट जरूरी नहीं है कि सब गलत हो ना। बहुत लोग, बहुत विमेंस के साथ सच में ये सब चीज होता है। हम लोग ये चीज से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं ना। बहुत बहुत घरों में होता है कि इन लॉज जो होता है या हस्बैंड होते हैं वो मारते हैं। और ना, ये नहीं करी सिर्फ लड़की के साथ, बहुत जगह लड़कियां भी अपने हस्बैंड को मारती हैं, जो कि गलत है। मानती है कि हाँ, मैं मानती हूँ। उस केस में क्या करेंगे आप? तो उस केस में लड़कों को भी इक्वल सजा मिलनी चाहिए। बहुत लड़कियां होती हैं झूठा रेप केस फाइल करती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था जहाँ पे एक टीचर जो है, इंग्लिश टीचर, अपने स्टूडेंट के का मतलब गलत उसने फंसाया कि इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है, जबकि उस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर मतलब उनकी हेल्प नहीं की गई थी क्योंकि वो लड़का था इसलिए। अगर उसकी जगह लड़की होती, मैं मानती हूँ लड़की को ज्यादा ये सब चीज में बोला जाता है, लड़कों का उतना नहीं देखा जाता है। महिला कल्याण मंच के 2 युवा पदाधिकारियों से हमने आपको मिलाया, उनकी राय जानी। अब देखना ये होगा कि महिला कल्याण मंच आने वाले भविष्य में किस तरफ जाता है, कितनी महिलाओं की भलाई करता है, इस पर भी हमारी नजर हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज महिला कल्याण मंच का टीम गठन था, जिसमें 22-23 लोगों को हमने पूरे बिहार में अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है। और हमारी राष्ट्रीय में है, गुड़िया जी हमारी राष्ट्रीय सचिव है, पूनम जी हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, सर हमारे चिंटू सर चेयरमैन है, मुनीर भैया हमारे प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष है, और दानिश भैया हमारे प्रदेश सचिव हैं, और सुलेखा जी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, और प्रदेश अध्यक्ष हमारी रंजीता सारवाल जी है। और भी सब लोग हैं, नाव्या है, प्रिया है, विजया है, पिंकी है, इधर सब लोग हैं, दुलारी दी है, सब लोग हैं। आज हमने टीम गठन किया है। पूरी कोशिश करेंगे हम कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कुछ भी हो, हमें अगर फोन आता है, हम पूरी श्रद्धा से और पूरी ईमानदारी से उनका समाधान निकालेंगे। आपसे पीड़ित महिला कैसे संपर्क है? लेकिन पीड़ित महिला ऐसे तो फोन हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि मैं 18 सालों से काम कर रही हूँ तो मेरा पब्लिकली फोन चल भी रहा है। वैसे आप लोग के जरिए मैं अपना नंबर पब्लिकली शो कर देती हूँ। मेरा नंबर है 797999363334। आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। महिला कल्याण मंच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग फोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फील्ड में आप पहले भी काम कर चुकी हैं या नया? मैं पहले 18 सालों से काम कर रही हूँ। मैं पंजाबी बिरादरी की प्रेसिडेंट रही, फिर पास्ट प्रेसिडेंट रही। मैं 18 साल से, ये पंजाबी बिरादरी का हॉल है जहाँ हम फंक्शन कर रहे हैं, और यहाँ हम 18 सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं महिला विकास मंच में भी काम करती थी वीना मालवीय जी के साथ, उनके साथ भी मैंने 12 साल काम किया है। पूनम जी, आखिर वहाँ से छोड़ने का क्या कारण क्या था, कुछ बताएंगी? देखिए, हमने छोड़ा नहीं है, ऐसी बात है कि हमने वहाँ छोड़ दिया है। बस हम अपना संस्था खुद का बना के खुद से काम कर रहे हैं। हमें वहाँ से किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। मैम, एक अहम सवाल है, महिला कल्याण मंच खोले, क्या पुरुष का भी इसमें कल्याण होगा या नहीं? पुरुष भी उतना ही प्रताड़ित होते हैं जितना महिला होती है। लेकिन इसलिए हमने अपने चेयरमैन सर को, चिंटू सर को बनाया है कि अगर पुरुष प्रताड़ित होंगे तो चिंटू सर उनको सहायता करेंगे और हम लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित होंगे तो हम लोग जितना केसेस देखते हैं उसमें 80% पुरुष प्रताड़ित होते हैं, और हम पूरा एकदम श्रद्धा पूर्वक उनका समाधान निकालते हैं। अच्छा, महिला कल्याण मंच का क्या ऐसा जरूरत हो गया? इसके लिए कानून है, पुलिस है, लेकिन आप लोगों को क्यों करना है? कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन कानून में आप चले जाइए, 10-10 साल तक केस चलते रहता है, किसी का सोल्यूशन नहीं होता है। पुलिस प्रशासन के पास चले जाइए, वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ भी मतलब कोई भी समाधान नहीं हो पाता है। हमारे पास एक पीड़िता भी आई हुई है जिनकी बच्ची नाबालिग है, 14 साल की, और वो मतलब कि यहाँ से भाग करके लड़के से शादी करके चेन्नई चली गई थी। फिर हम जब हमारे पास खबर आया, हम उनके पास गए तो हमारी गुड़िया जी ने उनसे बात करके लड़के से फेसबुक के जरिए उसको कांटेक्ट करके और उसको बुलाया पटना में, और लड़का हमारे पास लेटर कर दिया, और उसको फिर हमने लड़की के माँ बाप को हैंड ओवर करा दिया। पूनम जी, बिहार में वुमेन्स कमीशन भी है। आप ठीक है सामाजिक दबाव देके किसी पीड़िता को न्याय दिलवा देंगी क्षणिक भर के लिए, फिर यदि वो पीड़ित होगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम उनके लिए 24 घंटा खड़े हैं। टोटल न्यायालय खुला हुआ है, हर जगह के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट जगह कोर्ट है, कचहरी है, हर कुछ है, प्रशासन है।
लेकिन हमारा भी एक वर्क है, हम चाहते हैं कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, रात को 2 बजे भी हमारे पास फोन आता है, हम बिल्कुल जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं।